हाय। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था फैटी लिवर के ऊपर कि उसका मैंने आपको बताया था कि क्या क्या रीज़न होते हैं फैटी लिवर के और क्या रीज़न होते हैं जिस वजह से हमारे ऊपर जो ये प्रॉब्लम आती है। हम क्या खान पान में गलती करते हैं, लाइफस्टाइल में गलती करते हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड मैंने आपको बताया था। दूसरा ये है कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कुछ हर्बल मेडिसिन्स जो रॉ फॉर्म में हैं, उसके आपको एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ जिसके लेने से फैटी लिवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जितनी भी जो हर्बल मेडिसिन्स बनाने वाली कंपनियाँ हैं, इन्हीं हर्ब्स का ही इस्तेमाल करके आपके लिए लीवर सिरप या लीवर टैबलेट्स जो वर्ल्ड नोन फेमस हैं वो यही चीज़ें डालते हैं। लेकिन मैं आपको सामने ये चीज़ क्लियर डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि यही वो हर्ब्स है जिससे वो मेडिसिन बनती हैं। अगर आप उसे काढ़ा बनाने की फॉर्म में लेंगे या पाउडर बनाने की फॉर्म में लेंगे तो आपको उससे आपका फैटी लिवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। फैटी लिवर की वजह से ज़्यादा दिन रहने की वजह से अगर वो ग्रेड 2 की तरफ जाता है तो आदमी को डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और फैटी लिवर की वजह से ही अगर रहता है और आपके बाइल ज़्यादा बन रहा है तो फिर फ्यूचर में आपको गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा सफ़रा बनने की वजह से ही गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो डाइट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में एक बार फिर आपको दोबारा बता दूंगा। देखिए, जो हर्ब्स हमें लेनी है वो उनमें 2-3 हर्ब्स हैं, उन्हें आप ले लीजिए। वैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन 2-3 हर्ब्स जो हैं ये टॉप मोस्ट है। इसका काढ़ा बना के लेने से आप सुबह खाली पेट लेंगे और शाम आप अपने काम पे से आने के बाद लेंगे, या अगर आप फीमेल है, हाउस वाइफ है, 6 बजे लेंगी तो आपको बहुत आराम मिलेगा। आपको सबसे पहले हर्ब लेनी है काल मेघ, मकोए और कासनी दाना। ये 3 हर्ब आपको लेनी है। आप 10-10 ग्राम तीनों को लेके एक पुड़िया बना लें। ऐसे आप तकरीबन 15-20 पुड़िया बना लें, मतलब 3 हफ्ते तक आप इसको लें। और उसको लेने के बाद उस 1 गिलास पानी में इस पुड़िया को उबाल लें। कुछ ऐसा नहीं करना है कि ऊपर पकाते रहना है और उसे कम कर देना, नहीं, ओनली एक उबाल देना है आपको, सिंगल एक उबाल देना है। जैसे लोग चाय घर में बनाते हैं, एक उबाल देने के बाद आप उसे छान के, वैसे तो जो लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, पहले लोग चीनी मिला लिया करते थे, लेकिन आजकल डायबिटीज़ होने की वजह से लोग चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं। तो आप इसको पी लीजिए सुबह खाली पेट, शाम 6 बजे के टाइम। इससे आपको क्या होगा कि जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, ज़्यादा एसिडिटी और गैस बनना है, वो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसको 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करें और पीते रहें इसको। और अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड, इसका इस्तेमाल बढ़ा दें। ज़्यादा पानी पिएं, हरी सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ा दें। साथ साथ आप जो है मैदे का, तली हुई चीज़ों का और बाहर की डिब्बा बंद चीज़ें जो आती हैं, जो चिप्स आते हैं, नमकीन्स आते हैं, मट्ठियाँ लोग खाते हैं, चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ये आपको फैटी लिवर में छोड़ना होगा। दोबारा से सुन लीजिए, बिस्किट हो गया, मैदे की चीज़ें हो गई, फ्राइड चीज़ें हो गई, बेकरी आइटम्स हो गई, बाहर का डिब्बा बंद और पैकेट्स वाली चीज़ें हो गई, ये आपको इस्तेमाल नहीं करना होगा, क्योंकि ये फैटी लिवर को मज़ीद उस प्रॉब्लम को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसको छोड़ना ज़रूरी होता है फैटी लिवर के अंदर, तब जाके आप जल्दी से रिकवर कर पाते हैं। साथ साथ आपको जो मैंने हर्ब्स बताई हैं उसकी पिक्चर मैं लगा रहा हूँ, वो आप ले लीजिए। अगर चाहे तो आप मेरे से भी मंगा सकते हैं, मेरा नंबर इसमें है। उसको लेने के बाद आप जब देखेंगे तो पहले दूसरे दिन से ही आपको बॉडी में हल्का लगने लगेगा। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, पैरों में, हाथों में या फेस में, उस स्वेलिंग को भी ये ठीक करेगा। मान लीजिए आपकी पेशाब की मात्रा भी कम आ रही है, तो आपकी पेशाब की मात्रा जो है उसको भी बढ़ा देगा, यूरिन के फ्लो को बढ़ा देगा। आपकी अगर पथरी की प्रॉब्लम है तो पथरी की प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक दूर करने में सहायक होगा, क्योंकि पथरी में कुछ मेडिसिन और एडिशनल करनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि यूरिन के फ्लो को बढ़ने की वजह से अगर पथरी कहीं अटकी हुई है तो निकल जाती है। प्रॉपर पथरी को तोड़ने का काम तो नहीं करता, लेकिन यूरिन फ्लो बढ़ जाता है। पथरी को तोड़ने की मैं अगली वीडियो में आपको मेडिसिन बताऊँगा। तो आपको ये दवाइयाँ लेनी हैं, साथ में उसके साथ साथ आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। सब्ज़ा सीड अगर आप लें अपने उसमें पानी के अंदर, नींबू पानी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा।
तो इस दवाई को आप लीजिए और वॉक कीजिए रात को खाना खाने के बाद आधा घंटा, और व्यायाम कीजिए। देखिए एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपका जो लीवर है वो अपने आप को रीजनरेट करना शुरू कर देता है, अपने आपको दोबारा से ठीक करना शुरू कर देता है। लीवर के अंदर ईश्वर ने ऐसी ताकत रखी है कि वो अपने आप की अपना इलाज खुद करने लगता है। अगर आप उसको उसके काम में लगा दें, यानी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, तो लीवर अपना इलाज खुद करने लगता है। जो उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको अपना आप ठीक कर देता है, उसके टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है, उसकी इन्फ्लामेशन को भी दूर कर देता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और ये दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं इसको लीजिए। लेने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, डाइट बता दिया। अच्छा, टाइम से सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए लेट नाइट सोने से भी इन प्रॉब्लम्स का अंदर इजाफा होता है। तो 10 से 2 की नींद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। सुबह टाइम से उठें, और अगर मौका लग सके तो दोपहर को लंच के बाद सोना चाहिए, अगर आपको टाइम मिल सकता है। अगर आप किसी ऑफिस में नहीं हैं, अपना आपके पास एक टाइम कि आप दोपहर का आधा घंटा सो सकते हैं, तो ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। शाम के टाइम जो आप स्नैक्स लेते हैं या चाय लेते हैं, उसमें आप फ्रूट्स लें, उसमें चिया सीड्स डाल के लें, बेहतर रहेगा। पकौड़े का इस्तेमाल ना करें, बिस्किट्स का। तो आप देखेंगे बहुत हल्का लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका लीवर की प्रॉब्लम डे बाय डे, जो आपको फैटी लीवर है, डिक्रीज़ होकर नॉर्मल एकदम फॉर्म में आ जाएगा। और ग्रीन टी भी इसमें एक बहुत अच्छा रोल करती है। दिन में 1 या 2 ग्रीन टी ज़रूर पिएं। एवोकाडो फ्रूट खाएं आप, अनार खाएं आप, सेब खाएं, ये बहुत आपको फ़ायदा करेगा। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी, आप इसको इस्तेमाल करें, आपका फैटी लिवर बिल्कुल क्योर हो जाएगा। थैंक यू।